हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्याराज वर्ल्ड ब्लॉग। क्यारा के ब्लॉग में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप बैकग्राउंड से समझ गए होंगे कि हम कहीं आए हुए हैं। कहीं क्या मतलब, मैं अपने मायके हूँ और काफ़ी टाइम से हूँ। लगभग मैं यहाँ 16 मई को आई थी, फिर मैं 5 दिन रही, फिर मैं चली गई थी अपने घर और मैं फिर 3-4 दिन वहाँ रही, फिर मैं आ गई फिर दोबारा से मायके। और क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, और मैंने इस टाइम स्कूल भी छोड़ दिया था। मैं मई से स्कूल भी नहीं जा रही हूँ, कुछ ही दिन गई थी, 10 एक दिन। फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मुझे स्कूल स्विच करना पड़ा। और मैं अभी हूँ मायके और जून चल रहा है, आज है 4 जून। और ये है कियारा, और कियारा ने देख लिया ब्लॉग स्टार्ट हो गया है तो ना वो खेल रही थी, मैं दिखाऊंगी आपको। और वो भागी चली आई ब्लॉग में। बोलो क्या बोलो। हेलो फ्रेंड्स, मैंने वो देखो, मैंने आइसक्रीम बना रहा हूँ और आप भी आइसक्रीम बना रहे। बाय बाय। और फ्रेंड्स, वो मेरे पापा हैं, वो दिख रहे हैं जो। और मेरे पापा है वो जो, हमें 16-17 साल हो चुके हैं हमारे पापा को गए हुए। तो वो कौन है, आपको पता कौन है वो? हाँ, क्या आपको पता है, नानी। तो फ्रेंड्स, मैं आई हुई हूँ मायके क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बीच में कुछ दिन सुधार हुआ, मुझे 10 एक दिन मुझे आराम पड़ा, लेकिन ना फिर मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई और हमारी फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हो गई, तो उस वजह से थोड़ी लापरवाही कर ली मैंने, दवाई नहीं ली, तो मुझे तकलीफ़ बढ़ गई। तो मैं आजकल फिर परेशान हूँ, मुझे फिर दोबारा से सेम प्रॉब्लम हो रही है जो मुझे पहले हुई थी। तो अब आप सोचेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम तो मुझे कम से कम, जो मुझे प्रॉब्लम एक्चुअल में है वो मुझे 1.5 महीने बाद पता लगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है। उससे पहले डॉक्टर घुमाते रहे, अपने अपने टेस्ट कराते रहे उल्टे सीधे, और उससे मैंने अपना समय, अपना शरीर, अपना पैसा सब ख़राब किया उस 1.5 महीने में। बाद में जाके हमें एक्चुअल डॉक्टर मिला जो मुझे प्रॉब्लम थी उसके अकॉर्डिंग। तो मुझे प्रॉब्लम थी कि मुझे सर्वाइकल पहले से था, 2 साल पहले मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन वो मुझे फिर आराम हो गया था। तो मैंने थोड़ी लापरवाही क्या कर दी, मतलब आराम हो जाता है इंसान तो दोबारा क्या टेस्ट कराता है। तो मुझे सर्वाइकल बढ़ने से मेरा सर्वाइकल बढ़ा, और ना मेरी हड्डी जो थी गर्दन की पीछे की, वो ऐसे हो गई, टेढ़ी हो गई। और जब वो टेढ़ी हुई तो एक नस उसमें दब गई है, तो वो नस ना पूरी दबी चली गई है। उस नस के दबने से मेरी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगा। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि मैं अपना खुद का पर्सनल काम भी नहीं कर पा रही थी, जैसे वॉशरूम जाना, फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना, कपड़े पहनना। मतलब इतना मैं मजबूर हो गई थी कि मुझसे अपने काम भी नहीं हो रहे थे। तो घर के काम तो बस पूछो ही मत। तो मैं फिर मायके आ गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे यहीं छोड़ दिया, मम्मी ने मुझे यहीं बुला लिया, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं सिर्फ पड़ी रहती थी, ना मुझसे बैठा जा रहा था, ना मैं चल पा रही थी। तो मैं बहुत परेशान थी। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हम आए हुए हैं क्यारा के नानी के घर। तो फ्रेंड्स, मेरा अब ट्रीटमेंट चल रहा है हल्द्वानी विवेकानंद हॉस्पिटल, जहाँ से मुझे बहुत आराम मिला, बहुत बहुत जिसे कहते हैं, क्योंकि वहीं मुझे पता लगी कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि मेरी एमआरआई हुई वहाँ पर, पूरी बॉडी की एमआरआई आप समझते होंगे, तो तब वहाँ पकड़ में आई कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। उससे पहले डॉक्टरों ने खूब पैसे बनाए अपने, खूब फालतू के टेस्ट कराए, 7-7 हज़ार के, और कहीं 2500 के, ऐसे ऐसे करके। मतलब मेरा बहुत पैसा, समय, मेरा शरीर सब खराब हुआ 1.5 महीने के अंदर। फिर 1.5 महीने बाद मुझे प्रॉब्लम पता लगी। तो मैंने 17 मई को दिखाया था हल्द्वानी, तब से मेरा ट्रीटमेंट वहीं चल रहा है, और बीच में मेरी दवाई ख़त्म हो गई। तो मैंने लापरवाही कर दी। लापरवाही क्या कर दी, मतलब मेरे मौसा जी थे जो मेरे इन-लॉज़ मेरी फैमिली के, तो मेरे जो मौसा जी थे वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, वो टीएमयू में एडमिट थे, मुरादाबाद। तो अब फैमिली का कोई ऐसा हो जाए तो फिर अपना अपना दर्द मुझे कम लग रहा था उनके आगे, क्योंकि वो दर्द बहुत बड़ा था हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। तो हम 3 दिन कंटिन्यू वहाँ गए,
और मैंने दवाई भी नहीं ली और मेरी थेरेपी चल रही है, तो मैं थेरेपी भी नहीं ले पाई उन दिनों। तो मुझे लग रहा था यार मेरा दर्द तो कुछ नहीं है उस दर्द के आगे जो वहाँ सिचुएशन थी। तो मैं चली जाती थी, मैं सोचती थी नहीं होगी प्रॉब्लम, लेकिन मुझे प्रॉब्लम बहुत हो गई। गाड़ी में जाना, बैठे बैठे कमर में गर्दन स्ट्रेट एकदम, तो उस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई मुझे। और मेरा बीपी अगेन बढ़ने लग गया। कल भी मेरा बीपी 170 था मॉर्निंग में, फिर शाम तक 153 रहा। बीपी की भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरी बीपी 180 तक पहुंच जा रहा है। तो मैं इस समय इस चीज़ से जूझ रही हूँ बहुत ज़्यादा। कल से मुझे प्रॉब्लम फिर स्टार्ट हो गई। हम परसों ही वहाँ से आए थे, तो दोबारा से मैंने दवाइयाँ वगैरह फिर स्टार्ट करी अपनी। तो कल तो मेरी बहुत बुरी हालत थी, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। आज मुझे थोड़ा रिलीव है, मतलब मुझे थोड़ा आराम है। तो फ्रेंड्स बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। और जो हमारे मौसा जी थे जिनके लिए हम जा रहे थे वो डेली, वो अब तो इस दुनिया में नहीं रहे फ्रेंड्स। और मतलब मैं एक बात बताऊंगी आप लोगों को, आप लोग सोचोगे कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन वो वाकई में तारीफ़ के लायक थे बहुत ज़्यादा। मतलब मैं उनके घर तो सिर्फ 2 ही बार गई हूँ, तीसरी बार उनकी डेथ में ही गई हूँ, लेकिन मैं 2 बार गई, मुझे वहाँ से इतना प्यार मिला, इतना मतलब मेरे ससुर जी से भी ज़्यादा वो मुझे प्यार करते थे। और हम लोग जाते थे तो मतलब ये खिलाओ, मौसी को बोलते इसको, उनको ये खिलाओ वो खिलाओ, रुक के जाना, ये करो वो को, मतलब वो इतनी उसमें लगे रहते थे हमारे। और वो हमारे ही नहीं, उनका नेचर ऐसा था कि जो भी उनके घर जाए वो खिला पिलाए बिना उनको भेजते नहीं थे। और इतने खुश मिजाज व्यक्ति थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनके सामने मुझे लगता ही नहीं था कि वो मेरे ससुर जी हैं। इस तरीके से वो हमें ट्रीट करते थे। लास्ट में उनसे जनवरी में ही मिली थी, जब मेरे खुद के ससुर जी एडमिट थे, जब उनको स्टैंड पड़ा था तो वहाँ आए थे, तो मैं उनसे वहाँ मिली थी। वहाँ भी ले मेरी वीडियो बना, आला अपने संग मेरी फ़ोटो खींच एक अपने संग ला, कैसी आई, अच्छी नहीं आई, दोबारा खींच। मतलब वो चीज़ मुझे इतना ज़्यादा बार बार याद आ रही है। मैं लास्ट उनसे उस समय वहीं मिली थी। और हॉस्पिटल में मिली तो वो आईसीयू में थे, उसके वो वेंटिलेटर पे चले गए, तो वो ना कुछ बोल पाए ना मैं उनको देख पाई इस तरीके से बोलते हुए। लास्ट वो मुझे वहीं मिले थे और मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा कि वो लास्ट ही बन के रह जाएगा उनका मिलना। तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं था कि एक एज होती है, इंसान जाता है दुख नहीं होता, उनकी कुछ ऐसी एज भी नहीं थी। और वो सबसे छोटे ही थे, मतलब मेरे मौसा मौसी जी में। तो इस तरीके से फैमिली में उस टाइम कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पहले मेरी तबीयत ख़राब, फिर उसके बाद ये चीज़ सुनने को मिली, तो इस टाइम कुछ भी अच्छा सा नहीं लग रहा है। लेकिन बहुत दिन हो गए थे कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और कुछ लोग हैं जो मतलब मेरे शुभचिंतक हैं, वो बार बार मैसेज कर रहे हैं ठीक है कहाँ हो, ये वो होता ही है थोड़ा। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग के थ्रू सबको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो फ्रेंड्स मैं हूँ मायके, और अभी कब तक रहूँगी मुझे खुद को कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात है, मैं एक मतलब कहते हैं ना, मेरी हिस्ट्री में, हमारी लाइफ की हिस्ट्री में ये लिख गया है। क्योंकि मैं फ्रेंड्स अपने मायके कभी नहीं रुकती, क्योंकि मेरा घर और मेरा मायका लोकल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 5-10 मिनट का रास्ता लगता है। और तो इसीलिए मैं आती हूँ डेली, कभी कभी मिस हो जाता है, मैं आती हूँ अक्सर, लेकिन नाइट में हम कभी नहीं रुकते। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं 15 दिन यहाँ पे रुकी हूँ नाइट में, कभी नहीं रुकी मैं। इवन मेरी बहन की शादी थी तो भी मैं दिन में सारा काम करके रात को घर, फिर सुबह आ जाती थी, दिन में काम करके सारा रात को घर, मतलब मैं कभी नहीं रुकी। इसके पापा ने कभी रुकने ही नहीं दिया मुझे यहाँ पे मायके में। लेकिन अब मेरी तबीयत ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर है, मैं और कियारा। और कियारा को भी बहुत अच्छा लगता है, रात में यहाँ रुकती है, सब लोग होते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्या बच्चा ना, बच्चा भी परिवार मांगता है, छोटा है, बड़े तो बाहर अकेले रह, अब सब अलग रहते हैं, बाहर रहते हैं, अकेले रहने की सबको आदत बन जाती है। लेकिन बच्चा जो है वो परिवार ढूंढता है, तो यही इसकी दादी नानी का सबका घर यही है, तो वो यहाँ खुश रहती है, वो उधर कम ज़्यादा पसंद करती है। तो फ्रेंड्स बस यही चल रहा है इस टाइम लाइफ में, और कुछ भी मतलब अच्छा नहीं चल रहा है इस समय। बस मैं कहूँगी जो भी हो अब आगे अच्छा ही हो, क्योंकि बहुत हो गया, एक मतलब 2-2.5 महीना हो गया हम लोगों को इस तरीके से झेलते हुए। फिर उसके बाद ये चीज़ आ गई जो बहुत बड़ी
बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारी फैमिली के अंदर, बहुत बड़ा। क्योंकि जो वो मौसी जी थी ना, जैसे बच्चों की लाइफ नहीं होती है, वो इस तरीके से जीती थी, हर पल को ऐसे एंजॉय करना, जहाँ जाना वहाँ का रिकॉर्ड करना, फिर उसे स्टेटस पे लगाना, इतने प्यारी प्यारी उसके नीचे लाइन लिखना, मतलब इस तरीके की लाइफ थी उनकी। और सब कुछ ऐसा हो गया, बहुत बुरा लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बुरा। और एक इंसान एज से जाता है ना तो इतना दुख नहीं होता है। जाना तो देखो सबको है, आज नहीं तो कल हर कोई जाएगा, लेकिन एक एज पे जाता है ना तो उतना बुरा नहीं लगता है। लेकिन एक एज से पहले जाना बहुत बड़ा नुकसान होता है फैमिली के लिए। तो फ्रेंड बस यही हुआ, और अभी मैं मायके में हूँ और कब तक रहूँगी कुछ नहीं पता। मैं दिखाती हूँ क्यारा क्या कर रही है। मैंने सोचा कि कुछ डेली रूटीन आपके संग यहाँ पे शेयर किया जाए, एक मेमोरी के तौर पे कि मैं वहाँ रही तो ऐसे से मैं एंजॉय किया। तो फ्रेंड्स बनी रहिए ब्लॉग में, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो फ्रेंड्स क्यारा खेल रही है और क्यारा की कीर्ति है। बाबू नीचे क्यों फेंका कीर्ति को? ये कीर्ति है, यहाँ पे सब क्यारा के खिलौने ताम झाम खाना बना रही है क्यारा। क्यारा आप कहाँ आई हो? नानी का। कैसा लग रहा है आपको नानी के यहाँ? अच्छा। अपने घर की याद नहीं आ रही है? सही से बात करो फ्रेंड से। नहीं आ रही। कुछ बोलना चाहोगे फ्रेंड्स के लिए? क्या कर रही हो बताओ फ्रेंड्स को। मैं आइसक्रीम बना रहा हूँ। सही से बताओ क्या बना रहे हो? आइसक्रीम बना रहा हूँ। हैं? आइसक्रीम बना रहा हूँ। फ्रेंड्स ये आइसक्रीम बना रहा है। रेसिपी बता दो फ्रेंड्स को, कैसे बनती है आइसक्रीम? पहले धोना है इसको, फिर इसमें डालना है। अच्छा, किचन में क्या बना है? वाह, ये बना है मम्मी ने मटर आलू, और ये बनी है तुरई की सब्जी जो कि मेरे लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाना है। अभी आप कहोगे मिर्च मसाला ज़्यादा, लेकिन ये टमाटर का कलर आ रहा है। और इसमें बने हैं चावल, उसमें है रोटी, और ये 2 सब्जी रेडी हो चुकी हैं। मम्मी ने किचन एकदम क्लीन कर दिया है। ये है फ्रेंड्स हमारा प्यारा सा किचन मेरे मायके का। मैंने दिखाया कि मम्मी खाना बना चुकी हैं और मम्मी अब आराम कर रही हैं। थोड़ी देर में हम लोग खाना खाएंगे। और फ्रेंड्स पता है बिल्कुल यहाँ पे तो बिल्कुल वीआईपी वाली लाइफ चल रही है। कुछ नहीं करना है, सुबह उठना है, नहाना धोना है और नाश्ता करना है, फिर लेट जाना है, दवाइयाँ खानी है, फिर दोपहर का खाना खाना है, फिर लेट जाना है, फिर शाम को मम्मी लोग नाश्ता करते हैं, चाय वगैरह मैं नहीं लेती हूँ और बैठ जाती हूँ ऐसी बातें करने की। फिर रात का खाना, बिल्कुल महारानी वाली फील आ रही है गाइस। यहाँ पर कुछ काम नहीं करना, सिर्फ आराम करो, बॉडी को आराम दो। घर जाके तो करना ही है। और सच बताऊँ तो मुझसे हो भी नहीं रहा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले सब्ज़ी काटी थी, तो ना सब्ज़ी ऐसे करके काटी जाती है अक्सर, तो ना उतनी ही देर में मेरी गर्दन इतनी ज़्यादा पेन हो गया, मेरी गर्दन में मुझसे बैठा ही नहीं गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मम्मी ने मना कर दिया कि अब सब्ज़ी भी मत कट करना। मैं सोच रही थी बैठे बैठे सब्ज़ी वगैरह कट कर लूँ, तो वो भी अब मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि गर्दन में ऐसे करने से बहुत प्रॉब्लम हो गई। और फ़ोन भी ऐसे झुक के चलाती हूँ, बहुत दर्द होता है। फ़ोन भी मैं ऐसे सीधा रख के ऐसे करके टेढ़े होकर फिर चलाती हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और इस टाइम मैंने कॉलर निकाल रखा है, नहीं तो मुझे कॉलर लगा के रखना पड़ता है। और कॉलर लगाने के बाद ना फ्रेंड्स गर्दन ऐसे भी मूव नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट रखनी होती है। इस टाइम हो रही है गर्मी, बहुत गर्मी लगती है, लेकिन क्या करें, लगाना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स बस इतना ही ब्लॉग था, मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को एंड करूँ। छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। कल से मैं अब आपको डेली ब्लॉग दिखाऊँगी कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं। बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा। और हम इस बार छुट्टी में कहीं भी नहीं जा पा रहे। सोचा बहुत था, बस वही है ना, जो सोचो वो कभी पूरा नहीं होता। तो फ्रेंड्स बस तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इस वजह से कहीं जाना होगा नहीं। तो मैं अब, लेकिन हाँ ये अच्छा लगा कि जून की छुट्टियाँ इस बार मम्मी के वहाँ मैं रही, कभी नहीं रही फ्रेंड्स में एक रात को भी। चाहे कोई सा भी फेस्टिवल हो, रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो, मेरी बहन आए, मेरे मामा जी आए, कोई भी XYZ, वो मुझे हस्बैंड मेरे कभी यहाँ रहने ही नहीं देते थे। कहते थे नहीं रात को मुझे अच्छा नहीं लगता अकेला, ये वो।
तो इसीलिए फिर मैं और क्यारा चले जाते थे रात में। लेकिन फ्रेंड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और मायके में रहना किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। चाहे लाख फैसिलिटी हो ससुराल में, लाख फैसिलिटी हो पति के घर में, लेकिन कुछ फैसिलिटी ना हो मायके में, फिर भी वो मायका इतना प्यारा लगता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप सब लोग रिलेट कर रहे होंगे मेरी इस बात से। लेकिन भगवान की दुआ से सब कुछ है मेरे मायके में, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ आपको। तो बस यही है डेली रूटीन मेरा आजकल। मुझे कुछ भी नहीं करने दिया जा रहा है, बस कुछ नहीं, इवन कपड़े तक नहीं वॉश करती मैं, नहा के सीधे बाहर आ जाऊँ, बस ये है। मॉर्निंग में मेरी बहन बनाती है खाना, फिर दोपहर में, शाम को मम्मी का है। तो फ्रेंड्स, मम्मी के हाथ का खाना खा रही हूँ डेली। और मम्मी इतना टेस्टी खाना बनाती है मेरी, और सभी की मम्मी बनाती होंगी, बट मुझे अपनी मम्मी के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि वो हर सिंपल खाने में इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ डाल देती है ना, उसका टेस्ट इतना यूनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अभी मम्मी ने मेरे लिए तुरई बनाई है, उसमें ना सरसों पीस के डाला है, भुन के फिर पीस के डाला है। इतना प्यारा टेस्ट आ रहा है, इतना टेस्टी टेस्ट आ रहा है इसका। तो बस यही होती है माँ, मैजिक माँ। माँ के हाथ में जादू होता है बोला जाता है, तो बस वही चल रहा है आजकल। तो फ्रेंड्स, अब आएगा आपके लिए नया व्लॉग, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल को जाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।